हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मई 3 से लेकर अब तक मणिपुर में वायलेंस छाया हुआ है। कई सारे पुलिस फोर्सेस और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस भी वहां पर पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच कई सारी दुर्घटनाएं भी हमें देखने को मिली हुई हैं और खासकर असम राइफल्स और वहां पर लोकल पुलिस के बीच थोड़ी बहुत झड़प भी हमें देखने को मिली। लेकिन अब मामला एक और कदम आगे गया हुआ है और मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये लोकल मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स के बीच ये जो झड़प हुई वो कहाँ पर हुई। दरअसल बफर जोन को लेकर यहाँ पर इशू हमें देखने को मिल रहा है, तो मैं उन बफर जोन्स के बारे में भी बताऊंगा और साथ ही साथ देखेंगे कि इस एफआईआर में क्या कुछ चार्जेस यहाँ पर लगाए गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मूव में, बहुत ही रेयर हमें इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं, तो मणिपुर पुलिस ने यहाँ पर एक क्रिमिनल केस रजिस्टर किया हुआ है असम राइफल्स के खिलाफ, जो कि देश का ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। और यहाँ पर चार्ज लगाया गया है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्यूटी और क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो इन दोनों चार्जेस पर हमें देखने को मिला हुआ है ये एफआईआर। और साथ ही साथ पुलिस ने अक्यूज किया हुआ है असम राइफल के 9th बटालियन को कि उन्होंने एरोगेंट सा एक्ट दिखाया और साथ ही साथ जो कुकी मिलिटेंट्स जिन पर सस्पेक्ट किया गया था मर्डर करने का, उन्हें फ्रीली एस्केप होने को, एक सेफ जोन को फ्रीली एस्केप होने को उन्होंने एक चांस दिया हुआ था। अब ये कैसे हुआ, क्या सच में चांस दिया गया था या थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हुई, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एफआईआर यहाँ पर रजिस्टर किया जा चुका हुआ है। और असम राइफल्स जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर मीटी सोसाइटी, देखिए अब यहाँ पर मीटी और कुकी दो मेजर कम्युनिटी ग्रुप्स हैं जहाँ पर मणिपुर वायलेंस इन दोनों के बीच छिड़ा हुआ है। तो हम कुकी ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे। तो मीटी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और भारतीय जनता पार्टी के चंद एमएलएस भी जब से वायलेंस स्टार्ट हुआ है वो लोग असम राइफल्स को टारगेट करते ही आए हुए हैं कि कहीं ना कहीं असम राइफल्स जो है वो सिंगल साइडेड सपोर्ट कुकी ग्रुप को देने की कोशिश करें। कुछ इस तरीके से लांछन यहाँ पर लगाए जा चुके हुए थे। इवन प्राइम मिनिस्टर को लेटर्स भी लिखे गए थे कि परमानेंटली असम राइफल्स को इस एरिया से उठाया जाए। और लगभग अब तक 150 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें खो दी हुई हैं इस मणिपुर के वायलेंस में। तो अब तक हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिली हुई है, देखिए अगस्त 7 को बीजेपी के एक स्टेट लीडरशिप ने, एमएलए ने वहां पर एक मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर को सबमिट किया हुआ था ये कहकर कि असम राइफल्स जो कि अभी यहाँ पर तैनात किया जा चुका हुआ है उसे आप परमानेंटली यहाँ से हटा दीजिएगा, क्योंकि वो सिंगल साइडेडली एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को यहाँ पर फेवर कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से लांछन वहां पर लगाया गया था। और साथ ही साथ असम राइफल्स जो है वो अभी करंटली म्यांमार के बॉर्डर पर डिप्लॉय है और इनका पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो इंडियन आर्मी के हाथ में ही होता है। अगर एफआईआर को क्लोजली हम एग्जामिन करने की कोशिश करें तो 5 इंसिडेंट को, दरअसल एक 5 अगस्त को एक इंसिडेंट हुआ था क्वाक्ता एरिया में, जो कि मीटी डोमिनेटेड भीषणपुर एरिया में है। तो यहाँ पर फादर और सन, बाप और बेटे को यहाँ पर मार दिया गया था। और ये सस्पेक्ट किया जा रहा था कि ये मारने वाले जो थे वो कुकी के मिलिटेंट्स थे, कुकी कम्युनिटी से जुड़ा बिलोंग करने वाले मिलिटेंट्स थे। और जो कि नीबरिंग एरिया से ही आए हुए थे। न्यूबरिंग जो चौरा चंदपुर का जो जिला है वहां पर कुकी डोमिनेटेड लोग हमें ज्यादातर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जैसा ही किलिंग्स हुए तो मणिपुर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई थी सर्च ऑपरेशंस वगैरह करने के लिए, सस्पेक्ट जो अटैकर्स हैं उसे ट्रेस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर असम राइफल्स वालों ने उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ था उनके रोल प्ले करने से। और अलिजेड ये भी ये किया गया मणिपुर पुलिस के द्वारा कि असम राइफल्स ने जो है आर्म्ड व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया ताकि वो लोकल पुलिस का वे जो है वो ब्लॉक कर सके। और कई सारे वायरल वीडियोस हमें उसी दिन देखने को मिले हुए थे कि किस तरीके से असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच झड़प हमें देखने को मिली हुई थी। तो ये चार्ज लगाया गया था। और इंडियन आर्मी ने किस तरीके से रिस्पॉन्स यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इंडियन आर्मी ने तो खुले तौर पर अभी लेट नाइट सैटरडे ही उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि कई सारे डिस्परेट, रिपीटेड और फेल्ड अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं असम राइफल्स के, खासकर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस असम राइफल्स का रोल, इंटेंट और उसकी इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाने का। और बार बार यहाँ पर सवाल किया जा रहा है उनके इंटीग्रिटी को, जो कि सिंस 3 में रिलेंटलेसली मणिपुर में काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों को बचाने के लिए और वहाँ पर वायलेंस खत्म करने के लिए पूरी तरीके से। 2 इंसिडेंट्स का यहाँ पर रेफरेंस देखने को मिला हुआ था। पहली जगह आर्मी ने कहा कि पूरे जो हमारे जो असम राइफल्स के इमेज को हार्म पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है वो पिछले 24 घंटे में 2 ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले। एक ऐसी जगह पर हुआ जहां पर बफर जोन एक्चुअली था, मैं आपको बफर जोन्स के बारे में बताऊंगा। तो बफर जोन में मणिपुर पुलिस जो है वो एंटर करने की कोशिश कर रही थी। तो असम राइफल्स के जो यूनिट ने काम किया हुआ था उन्हें रोका हुआ था। इट इज क्लियरली बिकॉज क्योंकि यूनिफाइड हेडक्वार्टर से उन्हें स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट के ऑर्डर्स आए हुए थे कि बफर जोन में कोई भी एंटर नहीं करेगा सिवाय सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के। तो पहला ये केस था। और दूसरी ऐसी जगह का इंसिडेंट यहाँ पर बताया जा रहा है जहां पर असम राइफल्स का कुछ लेना देना ही नहीं था, उन्हें उस एरिया से ऑलरेडी मूव आउट किया जा चुका हुआ था।
तो यहाँ पर बफर जोन्स की अगर हम बात करें तो डिफेंस सोर्सेस के हिसाब से पुलिस की टीम जो है एक ऐसे एरिया में प्रोसीड करना चाहती थी जो कि एक बफर जोन था। और बफर जोन दरअसल एक ऐसे रीजन यहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर सिर्फ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ही ऑपरेट कर सकते हैं। कंबाइंड हेडक्वार्टर्स ने यहाँ पर उन्हें क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे और सेंटर ने ये सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस और आर्मी को इन बफर जोन्स में तैनात किया हुआ था। खासकर कुकी और मेटी सेटलमेंट्स यहाँ पर आसपास ही हैं, तो कई बिटर वायलेंस यहाँ पर ना हो, स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट हो, बिकॉज ऑफ दैट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और आर्मी को यहाँ पर तैनात किया गया था। और जो मर्डर वगैरह भी हुआ था शायद वो बफर जोन के रीजन में ही हुआ था जहाँ पर लोकल पुलिस को एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जा चुकी हुई थी। तो यहाँ पर क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग इन दोनों फोर्सेस के बीच हम कह सकते हैं हुआ है। अब साथ ही साथ ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस हमें देखने को मिले हुए हैं जहाँ पर मीरा पाइपिस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, जहाँ पर मणिपुर के सीनियर वुमेन ग्रुप्स होते हैं, एक विजिलेंट ग्रुप्स की तरह वो वहाँ पर काम करते हैं। तो कई ऐसे इंसिडेंट्स आए जहाँ पर सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह चेक करके उनके मूवमेंट को भी ब्लॉक करने की कोशिश कई बार की जा चुकी हुई थी, हमने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। और ऑन द अदर हैंड कुकी कम्युनिटी हमेशा से एक्यूज करता आया है कि लोकल पुलिस जो है वो कई सारे इसी तरीके से विजिलेंट ग्रुप जो कि मीटी डोमिनेटेड है उनके साथ कुकी कम्युनिटी के खिलाफ वायलेंस करने या फिर अबेट वगैरह करने, इंसाइट करने में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यूसली चार्जेस लगाए ही जा रहे हैं और अभी एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुका हुआ है, कई सारे चार्जेस यहाँ पर लगाए जा चुके हुए हैं। अब वेट करके देखना पड़ेगा कि आगे इस मामले का क्या होता है। जो भी हो, लेट अस होप कि जल्द से जल्द मणिपुर में जो वायलेंस, मणिपुर में जो क्राइसिस है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, अपकैट एंड वॉरियर रिटर्न इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।